गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 15 एयर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो हवा है उसके बारे में। ठीक है ना। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हों, कोई भी हो, ऑल ऑफ अस रिक्वायर एयर, हमें हवा चाहिए। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आप लोगों ने, इन्होंने पूछा कि आपने कभी हवा देखी है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इन इट्स प्रेजेंस सो मैनी वेज। कहते हैं हम किसी ने हवा नहीं देखी है, लेकिन हमने उसको फील किया है, हमने उसके प्रेजेंस को फील किया है। ठीक है ना। योर नोटिस इज when the leaves of the tree rustle or the clothes hanging on the clothesline sway। ठीक है ना। पेज of a open book begin fluttering when fan is switched on। ठीक है ना। कहाँ आपने हवा देखी है? कैसे, कब आपने इसको फील किया है? when the leaves of tree, जब हवा पत्ते हिलते हैं, ठीक है ना, या जो टांगे हुए कपड़े हैं वो खुद ही हिलते हैं, या पेज एक खुली किताब के पेज वो इधर उधर हो जाते हैं, फ्लटरिंग करते हैं। और जब हवा हम फ़ैन स्विच ऑन करते हैं, ठीक है ना, तो फ़ैन चलने लग जाता है। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। हाँ, जो ये हवा चलती है, इसी से हम अपने काइट को उड़ा सकते हैं, जो पतंग है वो उड़ा सकते हैं। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन द चैप्टर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सेपरेटेड द सैंड एंड सारडस्ट बाय विनोइंग। आपने देखा, आप एक्टिविटी 5 आपने चैप्टर 5 में की, उसमें आपने क्या किया? यू सेपरेटेड द सैंड, रेत, और सारडस्ट, बूरा, बाय विनोइंग से हमने सारडस्ट निकाला, क्योंकि हमने उसको हवा की तरफ रखा और एकदम से वो हवा से उड़ गया सारडस्ट, और जो सैंड है वो दोनों अलग हो गए एक दूसरे से। कौन? सैंड एंड सैंड, बाय विनोइंग मेथड। ठीक है ना। विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। तो विनोइंग ज़्यादातर इफेक्टिव कहाँ होता है? जहाँ पे हवा चलती हो, मूविंग एयर। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड विंड ब्लो एट ए वेरी हाई स्पीड। जब तूफान आते हैं तो देखो कितनी ज़ोर ज़ोर की हवा चलती है। इट मे बी इवन uproot trees and blow off the rooftops। कभी कभी क्या होता है, ये पेड़ों को उखाड़ के ले जाती है हवा, और कभी कभी छतें भी उड़ जाती हैं, घर की छत भी उड़ जाती है। हैव यू एवर प्लेड विद द फिरकी? दैट हैव यू एवर प्लेड, ये देखो ये फिरकियाँ बताई हुई हैं। यू माइट हैव सीन दिस फिरकीज़। आप बच्चों ने ये चीज़ें देखी होंगी। तो ये कागज़ की बनाते हैं, ऐसे साथ में उसको लकड़ी लगाते हैं, ठीक है ना, स्टिक, वुडन स्टिक लगाते हैं छोटी सी, ऊपर से इसको कागज़ से बनाते हैं, पेन लगाते हैं। तो जब दौड़ते हैं ज़ोर से तो ये खुद ही ऐसे बिल्कुल मूव करती है, गोल राउंड बिल्कुल है। तो हमें लगता है हवा से की वजह से ये मूव करती है। मूव ए लिटिल बैक एंड फोर्थ, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। आप आगे पीछे चलो, देखो क्या होगा। फिरकी बिल्कुल गोल गोल घूमेगी, रोटेट करेगी, ठीक है ना। व्हाट मेक्स फिरकी रोटेट? हाँ, तो कौन सी चीज़ है जो फिरकी को रोटेट कराती है, जो उसको घुमाती है? दैट इज़ मूविंग एयर, जो हवा चलती है। हैव यू सीन ए वेदर कॉक? इट शोज़ द डायरेक्शन इन विच एयर इज़ मूविंग एट दैट प्लेस। आपको पता है एक जो वेदर कॉक क्या होता है? इट शोज़ द डायरेक्शन। ये लगा होता है ऐसे, देखो ना, ये बना हुआ है, तो इसके ऊपर एक कॉक बना हो, छत के ऊपर लगा होता है। ये बताता है डायरेक्शन किसकी? हवा की, कि इन विच एयर इज़ मूविंग एट दैट प्लेस, किस डायरेक्शन से हवा चल रही है। ठीक है ना। कौन बताता है? वेदर कॉक। ठीक है ना। फिर है 15.1 एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। हवा जो है वो हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है, हमारे इर्द गिर्द है। क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट? कहते हैं अगर आपने अपनी मुट्ठी बंद करोगे, अपना फिस्ट बनाओगे, उसके अंदर क्या? कुछ नहीं है। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक एन, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ बताई हैं। टेक एन एम्प्टी बोतल, एक खाली बोतल ले लो, ठीक है। इज़ इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? क्या वो वाकई में खाली है कि उसके अंदर कुछ है? अच्छा, टर्न इट अपसाइड डाउन, ऐसे इसको करके अपसाइड डाउन कर दो, यानी उसको पलटा दो, उल्टा कर दो, ठीक है ना। इज़ समथिंग इनसाइड इन इट नाउ? क्या उसके अंदर कुछ है? देखो ऐसे करके इसको उल्टा कर दो। नो डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर। अब क्या करो, जब उसको आपने उल्टा कर दिया ना बॉटल को, है ना, ठीक है ना, अपसाइड डाउन, तो उसका जो मुंह है वो किस में डाल दो? पानी की बाल्टीन में, ठीक है ना। ऑब्जर्व द बोटल,
ठीक है ना। फिर आप बॉटल को देखो, डज वाटर एंटर द बॉटल, क्या पानी उसके अंदर शुरू हो गया एंटर होना। नो, टिल्ट द बॉटल स्लाइड, अब थोड़ा सा उसको टिल्ट कर दो, ऐसे करके करो, थोड़ा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा सा करो। डज द वाटर नो एंटर द बॉटल, डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हेयर एनी बबल अराउंड, क्या आप देखते हो छोटे छोटे बबल्स जो है वो पानी के कमिंग आउट, बॉटल से बाहर आते हैं। और हेयर एनी बबल साउंड, या कुछ आप आवाज़ सुनते हो बबल्स की। कैन यू नो गैस व्हाट वाज इन दैट बॉटल, क्या आप अब गैस कर सकते हो बॉटल के अंदर बबल्स कहाँ से आए, या उस बॉटल के अंदर तो कुछ भी नहीं था, क्या था ऐसा जिससे बबल्स शुरू हो गए आने को, या कोई आवाज़। येस यू आर राइट, इट इज़ एयर, क्या होता है वो हवा होती है। दैट वाज प्रेजेंट, जो हमें दिखती नहीं है बट दैट इज़ प्रेजेंट इन द बॉटल, हर जगह हवा है, ठीक है ना। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, हाँ जो बोतल है वो खाली नहीं थी, इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर, मगर उसके अंदर क्या थी, हवा थी। इवन व्हेन टर्नड इट अपसाइड डाउन, हालांकि जब हमने उसको उल्टा भी कर दिया था तब भी उसके अंदर हवा थी। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डजंट एंटर द बॉटल, तो इसी तभी आपने नोटिस किया जो पानी है वो एंटर नहीं हो रहा बोतल के अंदर। व्हेन इट इज़ पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन देयर वॉज स्पेस फॉर, हाँ जब हमने उसको थोड़ा टिल्ट किया तो हवा उसकी बाहर निकलनी शुरू होगी बोतल से, ठीक है ना। देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू ना, मैं एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, पानी क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि हवा अंदर नहीं, क्योंकि उसके अंदर हवा थी। देयर इज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, कोई जगह नहीं थी हवा को बाहर निकलने की। व्हेन द बॉटल वाज टिल्टेड, थोड़ा सा मैंने उसको टेढ़ा कर दिया, द एयर वाज एबल टू कम आउट, तो उसमें से हवा निकलनी शुरू होगी एंड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बबल्स की शेप में, ठीक है ना। वाटर हैड फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेसेस, एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेसेस दैट एयर हैज़ ऑक्यूपाइड, और जो पानी है उसने वो एम्प्टी स्पेस शुरू कर दिया भरना जो हवा ने लिया था, तो पानी उसके अंदर घुसना शुरू हो गया। दिस एक्टिविटी शोज, इससे क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से ये पता चलता है दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, कि हवा कोई जगह लेती है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है ना। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, क्योंकि उसने सारा बोतल के अंदर सारी क्या भरी हुई थी, हवा भरी हुई थी। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, हर जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, चाहे घर के अंदर हो, चाहे कमरे के अंदर हो, चाहे बाहर हो, देयर इज़ एयर। एयर हैज़ नो कलर, हवा का कोई रंग नहीं है। नो वन कैन सी थ्रू इट, कोई इसको देख नहीं सकता। इट्स ए ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट होती है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी जो ये ज़मीन है ये किससे घिरी हुई है, ये इट इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर, द लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर, कुछ हवा हमारा जो ज़मीन के कुछ किलोमीटर्स तक क्या है, सरफेस जो है ज़मीन के कुछ किलोमीटर तक क्या है, हवा है। अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबाउ ऊपर हवा, यानी कि ज़मीन के ऊपर क्या है, हवा है कुछ किलोमीटर्स तक। एंड उस जहाँ तक हवा है उसको बोलते हैं दैट अप टू दैट प्लेस, उस जगह तक क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। कहाँ पे, जहाँ तक हवा है ज़मीन के ऊपर, जहाँ तक हवा है उस जगह तक क्या है, उसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेयर। एज़ वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयर, जैसे हम एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएंगे तो हवा कम होती जाएगी, बिकॉज हवा नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है, ठीक है ना। नो यू कैन थिंक दैट माउंटेनियर्स कैरी, वाई नो यू कैन थिंक दैट माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन, तभी जो माउंटेनियर्स हैं जब ऊपर और जाते हैं, जैसे वो जाते हैं माउंट एवरेस्ट या बड़ी बड़ी पहाड़ी चोटियों पे चढ़ते हैं, तो वो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाके हवा का जो है हवा कम होती जाती है। वाइल द क्लाइंबिंग हाई माउंटेन, जब बड़े हाई माउंटेन्स वो चढ़ते हैं। व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, अब हवा किस चीज़ की बनी है। Until the 18th century, the people thought that air was just one substance. पहले लोग ये सोचते थे कि हवा एक ही चीज़ है, बस हवा ही है। Experiments have proved that it is really not so. तो ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस पर, तो रिसर्च की गई, तो ऐसा नहीं है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज मैन, हवा सिर्फ हवा नहीं, हवा के अंदर बहुत सारे गैसेज होते हैं। What kind of mixture it is? Let's find out some of the major components of this mixture one by one. ठीक है ना, तो हमने इसके पढ़ने हैं मेजर कंपोनेंट, जैसे वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन, कार्बन, ये हम सारे अब कल पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा
एयर अराउंड अस, कहाँ कहाँ पे हवा आती है। हवा दिखती नहीं है, हवा का कोई कलर नहीं है, पर हवा हम फील कर सकते हैं और हवा को हम बता सकते हैं ये हवा, जैसे कॉपी के पेज उड़ते हैं, जैसे कोई कपड़ा हिलता है, जैसे लीव्स वगैरह। फिर फिरकी का मैंने आपको एक्टिविटी बताई। उसके बाद हमने बोला कि हवा हर जगह प्रेजेंट है, चाहे कमरे के अंदर चाहे बाहर। जैसे एम्प्टी बोतल का मैंने आपको एक्टिविटी पढ़ के बताई कि कैसे हमें पता चलता है कि इसके अंदर हवा है कि नहीं है। दैट मीन्स एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो एयर जो है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, नॉट एयर इज़ नॉट ओनली एयर बट दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा कम होती जाती है। तो कल हम पढ़ेंगे कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं हवा के अंदर। ओके, आज आप इतना पढ़ो और रिवाइज करो। ओके।